नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला, लखनऊ मंडल है हमारा। अच्छा, आपका लखनऊ मंडल है, हरदोई से आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो जैसे कि भाई साहब आप यहाँ 3 दिवसीय दिव्य धर्म एक दिवस में आए हैं, तो आप भंडारा वंडारा किया कि नहीं किया अभी? अभी मैंने प्रसाद वो हलवा खाया है और उसके बाद में काफी भक्त लोगों से मैं चर्चाएं कर रहा हूँ। मैं ज्ञान के बारे में जानना चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज के द्वारा कैसे मैं ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मतलब किस तरीके से मैं परमात्मा को हासिल कर सकता हूँ, यही सब जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और काफी लोग मतलब यहाँ के जो भक्त लोग हैं जो बता रहे हैं उनसे काफी मुझे संतुष्टि भी मिली है, काफी मुझे अच्छा लगा और समझ में भी आ रहा है। तो सर ये बताइए कि यहाँ जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं उनका स्वभाव कैसा रहा आप लोगों के साथ? स्वभाव तो काफी अच्छा है और स्वभाव के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो स्वभाव यहाँ के भक्त लोगों का या अनुयायियों का है वो स्वभाव अदर जगह कहीं नहीं मुझे दिखा। यहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के अंतर्गत यहाँ पर सारा काम किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जैसे कि आप और अदर भी भंडारे में गए होंगे, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया ज़्यादा होती है, वहाँ पर कानून के मुआइंदे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर कानून के मुआइंदे आपको नहीं दिखाई देंगे, यहाँ नहीं दिखे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर डिसिप्लिन का महत्व है। यहाँ पर जो भी है उनके सेवादार है संत रामपाल जी महाराज के, तो इस पे क्या कहेंगे? देखो रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो शायद मैं तो यही कहूँगा कि शायद शिक्षा काफी है उनके अंदर और शिक्षा के प्रति लोग समझदार ज्यादा होते हैं। तो शिक्षा शिक्षित हैं और काफी समझदार हैं, इसी वजह से मैंने जो देखा है यहाँ पे कोई भगदड़ नहीं है, सब शांति से सारा काम हो रहा है, कोई भी वाद विवाद भी नहीं देखा है। ये नहीं देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जैसे कि अभी हाथरस कांड हुआ था, जो एक गुरु थे, पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता है, तो वहाँ पे एक कांड हो गया था। तो वहाँ तो मैं आने से पहले मैं काफी डरा हुआ था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ काफी भीड़ भाड़ होगी। भीड़ भाड़ होने से क्या पता जो हाथरस कांड हुआ वो कांड यहाँ ना हो जाए, क्योंकि हर इंसान के मन में ये रहता है। मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना ज्यादा नहीं पसंद करता हूँ, बट ये है कि हो सकता है परमात्मा की आशा मुझे यहाँ खींच लाई। या सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ से और हाथरस जो कांड हुआ था तो उस पर आप डरे हुए थे, तो सर आप यहाँ सतलोक का आश्रम सीतापुर मोहाली में आए हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ, वही तो मैं यहाँ से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही जब मैं देख रहा हूँ लोगों को, चाहे वो भक्त हो, मैं तो समझता हूँ कि सारे ही लोग भक्त होंगे जी। मैं पहली बार आया हूँ, मैं अभी भक्त मतलब ज्वाइन नहीं किया है और मुझे लगता है कि जितने भी भक्त लोग यहाँ पे आए हैं वो काफी समझदार, ऐसा लग रहा है कि काफी लोग एजुकेटेड हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब नहीं होंगे ये नहीं मुझे पता है, जानकारी नहीं है कि काफी लोग एजुकेटेड हैं या अनपढ़ हैं क्या हैं, लेकिन दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पर कोई वाद विवाद नहीं, कहीं पर कोई भाग दौड़ नहीं, जो आवाजें हुआ करती हैं, जो मतलब हुड़दंग काटा करते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। सर हम लास्ट में आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि कुछ जगत के जो और आम आदमी हैं, कुछ संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं कि वो क्या है कि लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। आपकी मति कहाँ तक जाती है? देखिए इस विषय में मैं बहुत ज्यादा अभी जानना नहीं हूँ कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है, क्या सही है। यहाँ पर जैसे आप आए हैं तो आप यहाँ पे आने का अनुभव तो होता है ना कि लोगों से मिलने के बाद पे कि व्यक्ति कैसा होगा। देखिए आज की डेट में अपने इंडिया के अंदर जो चल रहा है, काफी जैसे कि जो केसेस चल रहे हैं तो 100 में से 90% केसेस झूठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
जो 10% केसेस चल रहे हैं वही सच होते हैं। और मुझे लगता है जो ऐसे कोई कांड करते हैं वो बहुत ही खुले मैदानों में घूम रहे हैं। जैसे कि राम रहीम है, वो उसको छोड़ा जा रहा है, उसको कहीं कोई फंक्शन होता है तो उसको जेल से रिहा किया जाता है, वो समाज में घूम रहा है। तो ये चीजें हैं, मतलब मैं तो ये सरकार को कहना चाहूंगा कि सच्चाइयों में गहराइयों में जाने की कोशिश करें, कौन सही है कौन गलत है इस बारे में जानने की कोशिश करें और किसी निर्दोष को गलत ना रखा जाए, ना ही परेशान किया जाए। जी सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं, जिसमें जिनके पास घर नहीं है उनको घर दे रहे हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, बहुत गरीब परिवार से हैं, तो उनको हर महीना पूरे जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है तब तक की गारंटी ले रहे हैं कि हम उनको भोजन कराएंगे। तो और जिनके पास बच्चे छोटे छोटे हैं, गरीबी से पीड़ित हैं और अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा काम है, ये चाहे रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये काम कोई भी करेगा समाज के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो सरकारें नहीं कर पा रही वो रामपाल जी महाराज अगर कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात। सबसे बड़ी बात सर ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो क्या है कि जो गरीब तबके के आदमी होते हैं, जिनके पास घर बनवाने का पैसा नहीं होता है, गरीबी से उठ नहीं पाते हैं, तो हमने ये देखा है कि हजारों घर बनवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों को दिया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो न्यूज देखे हैं, हरियाणा के देखे हैं, पंजाब के देखे हैं, वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित वालों को जो सहारा दिया है उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ और यही सब देख के मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ कि मैं देखूं, आखिर मैं अपनी आंखों से भी देखूं कि क्या सच्चाइयाँ हैं और क्या जो ये सब हो रहा है ये सच भी है या झूठ। नहीं तो सर यहाँ पर आने के बाद में क्या लगा, ये सच है या झूठ है? यहाँ पे आने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि जो भी हो रहा है दिखाया कम जा रहा है, ज्यादा ही कर रहे होंगे। सर बहुत बहुत